से सेज योग के लिए जाने जाते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, सबसे पहला शुरुआत जो करते हैं कार्यक्रम की, कि सेज योग क्या है? सहयोग बेसिकली परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी द्वारा 5 मई 1970 में एक ऐसी विधि निकाली है जिससे कि मानव के अंदर जो सूक्ष्म शरीर होता है, जैसे हमारा स्थूल शरीर आप देखते हैं, हमारे हाथ पे नाक कान होते हैं, उसी तरह से हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसमें 7 चक्र और 3 नाड़ियाँ होती हैं। तो सहयोग के माध्यम से क्या होता है, ये 7 चक्र और 3 नाड़ियाँ जागृत हो जाती हैं और संतुलित हो जाती हैं। तो मानव के अंदर जो भी विकार होते हैं, चाहे वो उसके अंदर लोभ, लालच, मोह, माया, वासना है या नशे की आदत है या और भी जो बुराइयां हैं, तो सहयोग के माध्यम से क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर ये 7 चक्र जब जागृत हो जाते हैं तो उसके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो विकार होते हैं, वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और उसकी जो शारीरिक, आर्थिक, मानसिक और सांसारिक जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से उसकी ये समस्याएं जो हैं दूर हो जाती हैं। ध्यान के कुछ खास वो बताएं आप, जैसे कि किस तरह से ध्यान करवाते हैं आप? ध्यान में क्या होता है कि दोनों हाथ ऐसे रख लीजिए और उसके बाद फिर सीधे हाथ को ऐसे बाएं हृदय में रखिए और यहाँ मनी मन प्रार्थना करिए, श्री माता जी मैं एक पवित्र आत्मा। ऐसा 12 बार मनी मन कहिए, श्री माता जी मैं एक पवित्र आत्मा, श्री माता जी मैं एक पवित्र आत्मा, श्री माता जी मैं एक पवित्र आत्मा। जो भी लोग उसको देख रहे हैं चैनल को, वो दोनों हाथ सामने कर लें और सीधे हाथ को बाएं हृदय में रख लें और मनी मन प्रार्थना करें, बोले श्री माता जी मैं एक पवित्र आत्मा। अब इसको प्रार्थना करने के बाद सीधे हाथ को उठा के तालू में रख लें, 7वें चक्र में, यहाँ परमात्मा का स्थान है। यहाँ प्रार्थना करें, श्री माता जी मेरी आत्मा का योग परमात्मा से करा दीजिए, श्री माता जी मेरी आत्मा का योग परमात्मा से करा दीजिए। ऐसी 7 बार प्रार्थना करने के बाद धीरे धीरे हाथ को गोद में रख लीजिए। अब दोनों हाथ गोद में रख करके 2 मिनट के लिए ध्यान में बैठ जाइए। तो इस तरह से अगर आप रोज़ सुबह 5-7 मिनट और शाम को 5-7 मिनट अगर ध्यान करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर जो चिड़चिड़ापन है, क्रोध है या अशांति है या आपके अंदर कोई विकार आता है, वो धीरे धीरे आपकी समस्याएं जो है धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। ये कितने प्रकार की होती हैं ये? नहीं, इसमें क्या है, ये तो प्रकार से मतलब नहीं है, मतलब ये क्या है कि एक मेडिटेशन की विधि है जो सुबह और शाम अगर अपन करेंगे इसको, तो इससे क्या है, कोरोना से आप बच सकते हैं। नहीं, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना का माहौल चल रहा है। हाँ। इसमें कई समाज, कई समुदाय के लोग दावा करते हैं हाँ। कि इसको किसी अध्यात्म से नहीं रोका जा सकता। हाँ। लेकिन अभी आपने बताया था कि इससे को रोका जा सकता है, तो कैसे रोकेंगे आप? नहीं, हम लोग ये दावा नहीं करते, हम लोग ये कहते हैं कि अगर सहयोग अगर व्यक्ति करता है, किसी जगह अगर कोरोना है, किसी सिटी में या कहीं पे अगर कोविड हो गया है, तो अगर आप सहयोग करें रेगुलर, सुबह और शाम रेगुलर सहयोग करेंगे, तो आपको कोरोना की जो समस्या है, ये समस्या आपको होगी नहीं। क्योंकि ये जो आदिशक्ति का जो महाअवतार जो है इस पृथ्वी पर आया है, तो ये माताजी निर्मला देवी के चित्र के सामने बैठे। हाँ, सहयोग क्या है, 180 देशों में है, तो सहयोग को सभी देशों में अपनाया गया है। बहुत सारे मुस्लिम देशों में भी सहयोग को अपनाया गया है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ही सारे देवी देवता, नबी और पैगंबर विराजमान हैं। तो ये नबी और पैगंबर जब इस संसार में आते हैं तो वो लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए आते हैं। जैसे मोहम्मद साहब भी आए, इसी तरह से बहुत सारे कबीर, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव, गुरु नानक, ये शिरडी के साईं बाबा, ये जो है संसार में क्यों आए, क्योंकि व्यक्ति के अंदर जो अधर्म है उसको ख़त्म करके और धर्म की स्थापना करने के लिए आए। तो सहयोग में जो है मुस्लिम भी हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम नाभि चक्र हमारा जागृत हो जाता है, तो नाभि चक्र में मोहम्मद साहब विराजमान है। तो जब वो जागृत हो जाते हैं तो हमारे हाथों में जो मोहम्मद साहब की शक्ति है वो हमें अनुभव होने लगती है। तो ये 7 चक्र जो है, इसके ऊपर ये अल्लाह का स्थान है, 7 आसमान जैसे कहे गए ना, तो ये 7 चक्र है। इसके बारे में कुरान में भी बताया गया है कि जब क़यामत का समय आ गया तो आपके हाथ बोलेंगे और मुंह बंद हो जाएंगे। तो वो ये समय चल रहा है, ये जो मास्क है इसकी बात 1200 साल पहले मोहम्मद साहब ने कर दी थी कि आपके मुँह बंद हो जाएंगे और हाथों से जवाब आएगा। तो ये हाथ जो है ये आपको बताएंगे क्या सत्य है, क्या सत्य है। तो सहयोग में होता क्या है कि हमारी जब कुंडली जागृत हो जाती है, जब यह 7वें चक्र पे आती है, तो ये रूह वाइब्रेशन जो है, जिसको रूह बोला गया है, ये वाइब्रेशन आपके हाथों में बहने लगती है। तो मंदिर और मस्जिद के बारे में आप यहाँ बैठे बैठे जान सकते हैं सहयोग के माध्यम से कि कौन से मंदिर में जाने से आपको वाइब्रेशन आएंगे और कौन से मंदिर में जाने से आपको चेतन आएगा। तो भोपाल में जो एक रायसेन की दरगाह है यहाँ पे, तो वहाँ पे वाइब्रेशन है, क्योंकि वहाँ जो अजमेर शरीफ के जो बाबा थे, उनने जो उनको भेजा था रायसेन वाले बाबा को, तो वो बहुत जागृत है, उनके अंदर वाइब्रेशन है। इसी तरह से यहाँ पे सीहोर के गणेश जी हैं, वो स्वयंभू हैं। आप महाकाल जाएंगे तो महाकाल जो है स्वयंभू है। इसी तरह ओंकारेश्वर आप जाएंगे तो वो ज्योतिर्लिंग जो है स्वयंभू है। तो स्वयंभू जो मंदिर होते हैं या इस तरह की दरगाह होती है, वहाँ चैतन्य होता है। तो स्वयंभू मंदिर और मस्जिद की पहचान जो है आप सहयोग में ही कर सकते हैं। आपके घर में भी अगर मंदिर है तो उसको भी आप चैतन्य से चेक कर सकते हैं कि इस मंदिर में वाइब्रेशन है कि नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में ये 7 चक्र होते हैं। पहला चक्र है जैसे मूलाधार, इसमें गणेश जी का वास है। दूसरा चक्र जो है स्वादिष्ठान, इसमें ब्रह्मदेव सरस्वती हैं। नाभि में लक्ष्मी नारायण विराजमान है। यहाँ पे जगदम्बा की शक्तियाँ होती हैं। यहाँ
राधा कृष्ण विराजमान है, यहाँ पे महाविष्णु विराजमान है, और ये जो है परमात्मा का स्थान है, सदाशिव का स्थान है। तो इसको गॉड या अल्लाह कुछ भी बोलो। तो सहयोग के माध्यम से क्या होता है कि हमारे ये सातों चक्र जागृत हो जाते हैं। तो ये तो तीसरी लहर है। अगर इस तीसरी लहर में अगर व्यक्ति सुबह शाम ध्यान करे तो उसको कोविड नहीं हो सकता। तो इसमें किसी विशेष के लिए जो समुदाय है, विशेष समुदाय, जिसमें मैं कह सकता हूँ जैसे मुस्लिम हैं या दूसरे धर्म के लोग हैं, सिख ईसाई, जो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, तो उनको क्या क्या मैसेज देंगे आप? नहीं, उनको ये मैसेज देंगे, आप मान लो अगर वो माता जी को नहीं मानते तो निराकार में भी मतलब ये विधि से अपना सकते हैं। ऐसे हाथ खोल के बैठ जाएं और आप माता जी नहीं बोले तो अल्लाह से प्रार्थना